नमस्ते भाइयों और भाभियों, आप देख रहे हैं द वन एंड ओनली शो और मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। जय श्री राम। साल 2020 ने हमें बहुत सारे नए नए ऐतिहासिक शब्दों का ज्ञान कराया है। जैसे कि आप ले सकते हैं क्वारंटाइन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और नेपोटिज्म। अभी इतने सारे शब्दों की जो भीड़ भाड़ हुई है, इसमें आप अगर देखेंगे रिसेंटली हमारे दिमाग में जिस शब्द ने कील ठोकी है वो है नेपोटिज्म। तो आइए हम और आप मिलकर देखते हैं कि नेपोटिज्म आखिर चीज क्या है। क्या चीज है तू। अगर साफ सुथरे शब्दों में कहूं तो नेपोटिज्म का बड़ा सादा सा मतलब है भाई भतीजावाद। नहीं समझे? अरे भैया, महाभारत में जब नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने एक बहुत ही गुणी युधिष्ठिर की जगह अपने निर्गुण पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाने की इच्छा जताई थी, वो था नेपोटिज्म। अगर आज की बात करूं तो बिज्जल देव ने जिस तरह से बाहुबली को हटा करके अपने पुत्र भल्लाल देव को गद्दी देने की सोची, वही तो था नेपोटिज्म। आई बात समझ में? ये नेपोटिज्म आपको हर जगह मिलेगा। छोटी से छोटी किराने की दुकान से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस एम्पायर को देख लीजिए। कितना ही नालायक बेटा क्यों ना हो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर की गद्दी पर वही बैठेगा, भले उसको हक के धोने का ढंग हो। अजीब विडंबना है नहीं? वैसे आज हम यहाँ किसी और कंपनी की नहीं बल्कि बी कंपनी की बात करेंगे। बी कंपनी बोले तो बॉलीवुड कंपनी। किसी जमाने में इस बॉलीवुड ने जितने सितारे हमको दिए उसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उस ज़माने में जहाँ किसी को उसकी ज़ात या उसका धर्म देखकर नहीं बल्कि उसका टैलेंट देखकर काम दिया जाता था, जहाँ कभी कभार सिफारिश पर लोगों को ले तो लिया जाता था लेकिन खुद को साबित नहीं कर पाने की वजह से उनको नकार भी दिया जाता था। असल मायनों में सही कलाकारों को न सिर्फ मौका दिया जाता रहा बल्कि उनके काम को सराहाया भी जाता रहा। अगर आप पुराने फिल्म फेयर अवार्ड्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा। हालांकि बहुत जल्दी ये फिल्म फेयर अवार्ड्स अपनी असली औकात पर आ गए। इनके हरामीपन की हद तो तब हुई जब गाइड फिल्म के लिए महान संगीतकार एस.डी. बर्मन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड न देकर फिल्म सूरज के लिए शंकर जयकिशन को अवार्ड दे दिया था। माँ कसम, बस तभी से फिल्म फेयर पर से भरोसा उठ गया था। और आज का दौर तो ऐसा हो गया है कि आप स्टेज पे आके 2-4 ठुमके लगा दो तो बाई गॉड अवार्ड आपका। साला अवार्ड ना हुआ, मुन्नी बाई का कोठा हो गया। हर किसी अरे गहरे को दावत है। एक वो दौर था जब महान पृथ्वीराज कपूर साहब ने अपने होनहार बेटे राज कपूर को एक स्पॉट बॉय से अपना करियर शुरू करने को कहा। उसी का ये नतीजा निकला कि इतने संघर्ष करने के बाद इस देश को उनके रूप में एक ग्रेट शोमैन मिला। संगीतकार रोशन के बाद उनके बेटे राजेश रोशन, सरदार मलिक के बाद उनके बेटे अनु मलिक, महान गायक मुकेश के बाद उनके बेटे नितिन मुकेश और किशोर दा के बाद उनके बेटे अमित कुमार। इन सब में कॉमन बात यह है कि इन लोगों ने खुद को साबित किया और बॉलीवुड को ढेर सारे बेहतरीन नगमे दिए। लेकिन वो दौर ही कुछ और था। वो सब बीते कल की बातें हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब आइए देखते हैं आज की हालत। आज का टाइम ऐसा है कि पुराने कलाकारों के बेटी बेटे इस बॉलीवुड को अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं। उनकी नज़र में हर वो एक्टर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक्टिंग हिस्ट्री नहीं है, उसको बाहर वाला बताकर उसको हटाने का मंसूबा बांधते हैं। अब पूछिए वो ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई, उनको इस बात का डर होता है कि कहीं वो एक्टर इनका कोठा न बंद करवा दें। इनको खुद को एक्टिंग तो आती नहीं, जिनको आती है उनसे इनसिक्योरिटी होती है। अब इन सब का नतीजा क्या निकलता है कि ये सारे नाकारा लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और अच्छे एक्टर से फिल्में छीन कर खुद काम करते हैं। और ऐसे लोगों को इस काम में बताइए तो कौन मदद करता है? वो लोग जो ये सब जानते समझते हुए भी इन चूतियों की फिल्में मल्टीप्लेक्स में देखने पहुंच जाते हैं। अक्सर उनकी मूवीज देखने वाले यंग कपल्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट फिल्में देखना नहीं, किसी कोने की सीट पे बैठकर खुद की फिल्म बनाना होता है। आप समझ गए ना मेरा मतलब? बाय द वे, इन आउटसाइडर एक्टर्स की लिस्ट को आप अगर छाने आपको बड़े से बड़े बेहतरीन सितारे मिल जाएंगे। आइए उनमें से एक सितारे की बात करते हैं जिनको आप सब इरफान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ब्रिलियंट एक्टर इरफान खान, जिनको बहुत से लोग हासिल फिल्म से जानने लगे। कईयों ने तो उनके काम को स्लम डॉग मिलियनेयर और द लाइफ ऑफ पाई में रिकॉग्नाइज किया और सिर्फ उनके काम को ही नहीं बल्कि उनको भी चाहने लगे। लेकिन इरफान साहब के असली चाहने वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने उनको भारत एक खोज, चंद्रकांता और गुलजार साहब के मशहूर सीरियल किरदार में देखा है। वो तो भला हो हमारे रामाधीर सिंह
यानी तिग्मांशु धुलिया का, जिन्होंने इरफान को वो मकाम दिलवाने में मदद की जिसके कि वो असली हकदार थे। लेकिन इसे देश का और उनके चाहने वालों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज इरफान हमारे बीच में नहीं है। आइए आगे हम अपने आज के बॉलीवुड का हाल देखते हैं, जहां अक्सर सिर्फ रीमेक पर ही फिल्में बनती हैं। एक्टर के नाम पर वही 4 चपड़ चूतियों को लीड रोल दिया जाता है। ये वो एक्टर्स हैं जिनका नाम सुनकर ही तन बदन में अंगार लगना बहुत स्वाभाविक सी बात है। अर्जुन कपूर, सारा अली खान, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, सोनम कपूर, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर और तुषार कपूर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने केवल अपने कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस के दम पर ही फिल्मों में एंट्री मारी और अब जो सही मायनों में एक्टर्स हैं उनका हक मार रहे हैं। यही ऐसे सो कॉल्ड स्टार्स हैं जिनको करण जौहर जैसे रंगीले रसीले शौकीन फिल्म मेकर सहारा देते हैं, और सहारा देने के बदले न जाने उनसे क्या क्या लेते हैं। जहां ऐसे एक्टर्स वाली घटिया फिल्म्स को भर भर के मल्टीप्लेक्स की बुकिंग्स मिलती है, वहीं दूसरी ओर मनोज वाजपेयी, रणवीर शौरी, रणदीप हुडा, विनय पाठक, के मेनन, राजकुमार राव जैसे एक्टर्स को ठीक से थिएटर्स भी नसीब नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो सारे एक्टर्स जिनका फिल्मी बैकग्राउंड रहा है सक्सेसफुल रहे हैं। दारा सिंह के बेटे विंदु, हैरी बवेजा के सुपुत्र हरमन बवेजा, अरमान कोहली, फरदीन खान, जायद खान, अयूब खान, उदय चोपड़ा, आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान और भतीजे इमरान खान, सिकंदर खेर, नील नितिन मुकेश ने कुछ खास नहीं किया और इसलिए इंडस्ट्री में उनको वो शोहरत नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे। 90 के दशक में हमने सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का इंडस्ट्री पर दबदबा देखा। उनके अलावा केवल अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, सैफ अली खान, नाना पाटेकर और गोविंदा ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। फिर साल 2000 में ऋतिक रोशन का दौर आया। उनके साथ साथ अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर, विवेक ओबरॉय ने कुछ बेहतरीन फिल्में दर्शकों को दी। वहीं दूसरी ओर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले अक्षय खन्ना और अभय देओल के साथ भी पक्षपात होता रहा, जो आज तक कायम है। खैर आगे चलते हैं। असली हंगामा तो 2010 के बाद देखने को मिला, जो कतई लाजवाब था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल, कंगना रनावत, सयानी गुप्ता, नीरज काबी, विक्रांत मासी और हमारे चहेते सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दम पर इन नेपोटिज्म की औलादों के मुंह पर गुटखा थूक दिया। जब इन नाकारा स्टार किड्स को अपनी दुकान बंद होती दिखी तो इन्होंने झट से अपना एक ग्रुप बना लिया और उनकी फिल्में हथियाने लगे। बीइंग ह्यूमन का घूंघट ओढ़कर हर साल ईद के रोज अपनी फिल्में रिलीज कर उसको हिट करने वाले, फुटपाथ पर गाड़ी चलाकर गरीबों को कुचलने वाले, हिरन का शिकार करने वाले, अपनी को एक्टर्स को सताने वाले मल्टी टैलेंटेड स्टार सलमान खान, दाद खाज खुजली के ब्रांड एम्बेसडर महेश भट्ट और डबल ढोल की करण जौहर का नाम सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या में सामने आया। ये वही लोग हैं जिनकी वाहियात फिल्में देखकर हमने इनको नीचे से उठाकर कंधे पर बिठाया। नतीजा क्या हुआ? बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुद्दा। तो दोस्तों अब हाई टाइम आ गया है कि हम इन स्टार किड्स को डस्टबिन में डालकर रियल एक्टर्स को सपोर्ट और मोटिवेट करें, ताकि फिर कोई सुशांत सिंह राजपूत इनकी इस कॉन्स्पिरेसी का शिकार न बने। और तो और इस बॉलीवुड को साइड में रखकर आप रीजनल मूवीज को भी थोड़ा सपोर्ट करें। क्या आपने कभी मराठी फिल्म में नेपोटिज्म नोटिस किया है? हम लोग बचपन से महेश कोठारे, सचिन, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। हमने तो कभी नेपोटिज्म वहां नहीं देखा। हम कब तक इन ब्रिलियंट एक्टर्स को वो क्रेडिट नहीं देंगे जिसके वो हकदार हैं। अगर फिल्में देखनी है तो नागराज मंजुले, सुबोध भावे, मकरंद अनासपुरे, भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, ओम भूतकर, उपेंद्र लिमये और अतुल कुलकर्णी की फिल्में देखो और तब अपने आप को आईने में देख के गर्व से कहो, नेपोटिज्म की मां की आंख।